हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन यानी 23 मार्च 2023 गुरुवार के दिन यानी वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी तथा बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, कृपा करके आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको ये लेवल और उनके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा। दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके सामने, ये चार्ट आज का चार्ट है। दोस्तों, ये आप देख सकते हो आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से साइडवेज मोमेंटम किया है। दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारा स्ट्रॉन्ग मेक और ब्रेक लेवल था उसके ऊपर वीक रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ही इसके ऊपर नीचे ही यह घूमता रहा। देखा जाए तो यहाँ से एक भी हमें अच्छी तरह का यहाँ ट्रेड न मिल सका। दोस्तों, जैसे मैंने कल ही बताया था कि जो रेंज है वो बहुत छोटी हो चुकी है। दोस्तों, ये रेंज टूटने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज किसी भी प्रकार का नो ट्रेड डे था। देख लेते दोस्तों, अब कल के दिन यानी एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल काम करने वाले हैं और हमें किस प्रकार से वहाँ हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो आपके सामने जो चार्ट है ये हमारा कल के लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सपायरी डे के इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे लेवल हम समझ लेते हैं। यहाँ हमारे एक जो लेवल बन रहे दोस्तों वो है 39,960 के दरमियान एक मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों, जहाँ पर मार्केट आके खड़ा है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर इसके ऊपर कल सस्टेंड हो जाता है बैंक निफ्टी तो 40,020, 40,080, 90, 40,150, 40,240, 40,333 के दरमियान अगर पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ जाता है तो दोस्तों ये टारगेट भी कल के दिन हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेंड हो जाता है दोस्तों तो 39,960 टूटने के बाद 39,900 ये वीक सपोर्ट रहेगा दोस्तों। फिर 39,830 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यह टूटने पर दोस्तों ज़्यादा निगेटिविटी बन जाती है तो 39,770, 39,680, 39,590 तक भी ज़्यादा नेगेटिविटी में बैंक निफ्टी फिसल सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वो एक ओवरऑल जो रेंज हमारे सामने बन के निकल रहा आ रही है वो है 40,330 से लेकर 39,590 की एक बड़ी सी रेंज है दोस्तों। कल के दिन हमें ज़रा संभाल के ट्रेड करने पड़ेंगे, कुछ हमें हमारी क्वांटिटी भी कम रखनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा इतने यहाँ पर हमें मोमेंटम कैच करने को दिखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी देखते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर देखते हैं। दोस्तों, कल के दिन हमें क्या करना है? कल के दिन हमें दोस्तों एक काम जरूर करना है कि इस प्रकार से ये एक नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन और ये जो ऊपर से आ रही है दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन को हमें मिला लेना है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा यहाँ ट्रायंगल पैटर्न मिल जाता है। सोचो, इस प्रकार से एक एक इस प्रकार से एक पैटर्न बन सकता है या दूसरा जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, इस प्रकार से भी एक रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर निगेटिविटी में बैंक निफ्टी जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं 3 पॉसिबिलिटी जो हमेशा हम हर दिन बातचीत आपसे करते हैं दोस्तों। यहाँ अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, हमारे मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर कुछ देर सस्टेंड रहता है और यहाँ पर नीचे की ट्रेंड लाइन आने पर यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, कम से कम हमारा टारगेट 40,150 तो होना है। अगर इसके ऊपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन बन जाता है दोस्तों, फिर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पॉजिटिव निगेटिव पैटर्न बनने पर हम हमारा ट्रेड यहाँ ट्रेल कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी बुक करके। इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन पॉजिटिविटी में हम काम कर सकते हैं। लेकिन सोचो दोस्तों, यहाँ पर अगर फिर से निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन के लिए भी यहाँ तैयार है। कम से कम हमारा टारगेट हमारे मेक और ब्रेक लेवल या हमारा वीक जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक का होना चाहिए दोस्तों। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर भागता है वीक सपोर्ट के वीक रेजिस्टेंस के पास आके कुछ यहाँ पर फॉल्स ब्रेक आउट देता है दोस्तों, फिर यहाँ अगर कुछ निगेटिविटी बनती है दोस्तों तो फिर हम यहाँ पुट की पोजीशन में बैठने को तैयार है। कम से कम 39,900 का टारगेट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे ट्रेल कर सकते हैं निचली स्तरों के लिए। तो दोस्तों
सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर हमें कम से कम हमारी नीचे वाली ट्रेंड लाइन का इंतज़ार करना है। जब तक यहाँ बैंक निफ्टी नहीं आ जाता है दोस्तों, फिर हमें कॉल की पोजीशन में बैठना नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठने को तैयार है ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने के बाद सीधा बैंक निफ्टी ऊपर भागता है दोस्तों, फिर कम से कम हमारे ये यहाँ पर बनने वाला पैटर्न अगर निगेटिव रहता है दोस्तों, फिर हम पुट में बैठ सकते हैं। लेकिन सोचो यहाँ पर अगर कुछ बुलिश नज़दीक आए तो दोस्तों हमें ट्रेड अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का कुछ भी आगे हो सकता है। फॉल्स ब्रेकडाउन देके एक बड़ी सी लंबी कैंडल बना के नीचे भी बैंक निफ्टी फिसल सकता है दोस्तों। ये थी सेकंड पॉसिबिलिटी। लेकिन सोचो थर्ड पॉसिबिलिटी में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, फिर हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 40,080 के टारगेट के लिए। लेकिन सोचो इस प्रकार से गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर ही कुछ निगेटिविटी बन जाती है, या हमारे मेक और ब्रेक लेवल आने के बाद यहाँ पर कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 39,770 होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन यानी एक्सपायरी के दिन इम्पोर्टेंट लेवल आपके सामने हमने डिस्कस किए, तो आप प्लीज़ इनको अच्छी तरह से अपने चार्ट में लगा सकते हो। अब देखते दोस्तों बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में किस प्रकार की मूवमेंट कल के दिन हो सकती है। दोस्तों जो हाल बैंक निफ्टी का आज था, सेम हाल आज निफ्टी का भी था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पुट की पोजीशन आराम से बन सकती थी जब भी मार्केट ओपन हो गया हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर जाके। जब भी यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद यह निगेटिव पैटर्न बनने पर दोस्तों यह पुट की पोजीशन बन सकती थी। कम से कम मैंने कल ही बोला था 20-20, 30-30 पॉइंट के लिए हमें निफ्टी में कामकाज करना है। तो उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड बनने के बाद दोस्तों ट्रेड में रुकना कभी भी हमारे लिए फ़ायदे का नहीं होता है दोस्तों। तो इसके बाद आप देख सकते हो एक रेंज बाउंड सा यहाँ निफ्टी बन गया। इस प्रकार से दोस्तों आज के दिन हमारे लेवल जो थे उन्होंने काम किया। आप देख सकते हो हमारा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ही निफ्टी खेलता रह गया। तो इस प्रकार से दोस्तों अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से है निफ्टी में, किस प्रकार से हम कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों कल के दिन यानी एक्सपायरी डे है जो गुरुवार है 23 मार्च 2023। कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने चार्ट पे हमने लगा दिए दोस्तों। ये देख सकते हैं आप हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो है 17,160। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है तो 17,180, 17,207 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेंड होने के बाद दोस्तों 17,230, 17,270, 17,300 तक भी निफ्टी कल के दिन जा सकता है अगर पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है। लेकिन सोचो अगर मेक और ब्रेक लेवल के नीचे ही कल के दिन निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो दोस्तों फिर 17,150 टूटने के बाद 17,130, 17,107, 17,080 यह टूटने पर भी दोस्तों 17,040, 17,000 तक भी कल के दिन निफ्टी नीचे फिसल सकता है। अगर ज़्यादा ओवर निगेटिविटी आ गई तो दोस्तों ये भी लेवल हमें देखने को कल के दिन मिल सकते हैं। दोस्तों हमें जिस प्रकार से बैंक निफ्टी में हमने ट्रेंड लाइन बनाई सेम तरह की ट्रेंड लाइन हमें निफ्टी में भी यहाँ मिल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रकार से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है दोस्तों, जो इस प्रकार से या तो रिटेस्ट होके ऊपर जाएगा या तो नीचे आने के लिए रिटेस्ट होने के लिए नीचे जा सकता है। सोचो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर पॉजिटिविटी देखा जाए तो हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन पर आने के बाद यहाँ कुछ फॉल्स ब्रेकडाउन देता है दोस्तों। फिर यहाँ पर इस रीजन में अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, तो फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,180 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा टारगेट और 17,230 तक भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम कल के दिन निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग में ऊपरी साइड के लिए तैयार है। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद सोचो अगर हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है यहाँ रजिस्ट होती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,050 के टारगेट के लिए। इस प्रकार से कल के दिन फ्लैट ओपनिंग में कामकाज हो सकता है। सोचो अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर कम से कम हमारी ट्रेंड लाइन या हमारे मेक और ब्रेक लेवल का इंतज़ार हमें करना होगा। यहाँ पर बनने वाला जो पैटर्न रहेगा, सोचो यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव बन जाता है दोस्तों, पॉजिटिव पैटर्न बनता है तो दोस्तों कम से कम 17,250 का टारगेट हम यहाँ
एक्सेप्ट कर सकते हैं या इसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सोचो, अगर गैप अप ओपन हो जाता है नीचे यहाँ पर निगेटिविटी बनती है दोस्तों, हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटता है दोस्तों, कम से कम 17,100 के टारगेट के लिए हम यहाँ पुट की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन सोचो थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर निफ्टी कल के दिन यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमें कम से कम हमारा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है यहाँ पर बनने वाले पैटर्न पे ध्यान रखना है। ये रीजन हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है दोस्तों। अगर यहाँ पर निगेटिविटी बन जाती है, रिटेस्ट होती है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे हम निचले स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद यहाँ अगर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कम से कम 17,200 का टारगेट यहाँ पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से कल के दिन निफ्टी में कामकाज हो सकता है। अगर देखा जाए तो कल के दिन निफ्टी की एक अच्छी सी रेंज है दोस्तों, 17,300 से लेकर 17,000, यानी 300 पॉइंट की एक अच्छी सी रेंज कल के दिन देखने को मिल सकती है। खास करके अगर दोपहर 1-2 बजे के बाद देखें और ये ट्रेंड यहाँ पर अगर दिन भर ऐसा कुछ बनता रहा और जब भी वन साइड में ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो दोस्तों एक अच्छा हीरो और जीरो ट्रेड हमें कल के दिन मिल सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों निफ्टी तथा बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमने कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिट डे।